वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, खैर खैरियत से हूँ। और आप सभी बताइए आप कैसे हैं? तो अभी जस्ट मैं जाने लगी हूँ। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ बुर्का पहन रखा है और मैं अभी जाने लगी हूँ मेरी सास के घर। और आज 14 जनवरी है, यानी गुजरात में उत्तरायण बोला जाता है, मकर संक्रांति। तो उस वजह से आज हस्बैंड की भी छुट्टी है, बच्चों की भी छुट्टी है। आज हम लोगों ने नाश्ते में जलेबी फाफड़े खाए हैं, तो वो वीडियो को मैं शूट करना थोड़ा भूल गई थी। और ये हस्बैंड लाए हैं, ये है ऊंधियू। ये उत्तरायण का बेस्ट है गुजरात का, ये सभी आप लोग जानते हैं। तो ये रेडीमेड बाहर से ही ऊंधियू लेकर आए हैं। और मुझे रोटी बनानी है, आटा में गूंदा हुआ रखा है और सिर्फ रोटी बनानी है। तो पहले मैं मेरी सास के घर जाकर आती हूँ और उसके बाद हम आकर रोटी बनाएंगे। यहाँ पर हम लोग निकल गए थे, मैं और हस्बैंड, बाइक के ऊपर मेरी सास के घर जाने के लिए। वहाँ पर मैंने वीडियो शूट नहीं की क्योंकि आपको पता ही है अलाउ नहीं है। 4 बजे हम लोग मेरी सास के यहाँ से आ गए थे और थोड़ी देर के लिए मैं सो गई थी। तो अभी शाम का टाइम है। यहाँ पर आज मैंने चाय नहीं कॉफ़ी बनाई है, कॉफ़ी बना के पी ली है। बच्चे सब अब मेरी सास के वहाँ है, यानी वो अपनी दादी के घर है और हस्बैंड भी वहीं है। तो अभी जस्ट वो लोग आने लगे हैं, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा आप लोग शूट कर लेती हूँ। तो अभी जस्ट मुझे रोटी बनानी है, खाली सब्ज़ी लाई भी रखी है, ऊंधिया लाया हुआ रखा है, अभी मैंने आपको दिखाया। तो ऊंधिया और रोटी ये अभी हम खाने वाले हैं। रोटी नहीं, पराठे बनाऊंगी मैं ऊंधिया के साथ में, तो अभी वो हम खाने वाले हैं। तो चलिए मैं आपको ऊपर की सैर करा देती हूँ कि ऊपर का अभी जस्ट 6 बज रहे हैं और क्या हाल है। चलिए मैं भी आपको ऊपर लेकर चलती हूँ। ज़्यादा अच्छा माहौल तो बना हुआ नहीं है ऊपर का, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखा रही हूँ। पतंगे काफ़ी कम उड़ रही है और लाइट है जो कि सुबह से 50 बार जा चुकी है। देखिए ये फुग्गे अटके हुए पड़े हैं यहाँ पर। ज़्यादा माहौल तो नहीं बना हुआ है अब की बार, लेकिन जो भी है जैसा है मैं आपको दिखा रही हूँ। ये हमारा यहाँ पर सोलार लगा हुआ है जिससे गर्म पानी आता है। और 2 दिन पहले ही मैंने ढाबा धोया था और ढाबे की हालत देखिए आप कैसी हो रही है। इसको फिर मैं कल वॉश करना पड़ेगा मुझे। तो चलिए अभी मैं आपको नीचे ही लेकर चलती हूँ क्योंकि ऊपर का तो कोई खास माहौल है नहीं। और ये मास्क भी काफ़ी फिट पड़ रहा है और मैंने दूसरे ऑर्डर किए हैं मास्क। ऑलरेडी वो मुझे रिसीव हो गए हैं, लेकिन वो जस्ट बाजू में आए हुए हैं। तो वो लोग वहाँ से अभी बच्चे जस्ट आने वाले हैं, तो वो पार्सल ला कर देंगे, तो फिर हम उसकी अनबॉक्सिंग करेंगे। तो ये काफ़ी छोटा मास्क है, मुझे तक दिक्कत हो रही है इसलिए मैंने दूसरे ऑर्डर किए हैं। तो वो भी जल्दी से जल्दी आ जाएंगे, तो मैं आपको उसका रिव्यू करके दिखाऊंगी। ऊपर चढ़ के आई हूँ ना, इसलिए मेरा सांस फूलने लगा है थोड़ा। मंडे के दिन फिर हमने कल इतने कपड़े धोए हैं, आधे संडे के दिन आधे मंडे के दिन, 2 दिन इतने कपड़े धोए हैं। इनको हमें तय करके रखनी है, तो मैं पहले रोटी बना लूँगी और उसके बाद मैं तय करूँगी। तो चलिए पहले रोटी ही बना लेते हैं। किचन हमारा साफ़ ही रखा है क्योंकि आपको पता है खाना वगैरह हम लोगों ने, मेरी सास के वहीं थी मैं, तो खाना वगैरह हम लोगों ने वहीं पर ही खा लिया था। ये आटा गूंदा हुआ रखा है, बस हमें फटाफट से इसके पराठे बना लेने हैं। तो पराठे बना लेते हैं फटाफट से, उसके बाद हम कपड़े समेट लेंगे। मैंने आप लोगों को जैसे बताया कि लाइट बहुत बार जा चुकी है
तो अभी भी जिस टाइम पे मैं पराठे बनाने लगी थी 6:30 का टाइम है, अभी फिर लाइट चली गई, तो मोबाइल की टॉर्च से ही मैं यहाँ पर बना रही हूँ पराठे, कि थोड़ी सी रोशनी हो और पराठे बन जाए, क्योंकि मुझे पराठे ही बनाने थे। सब्ज़ी ऑलरेडी रखी थी, मैंने आप लोगों को दिखाया कि हस्बैंड मॉर्निंग में ही ऊंधियू लेकर आ गए थे, लेकिन हम हमारी सास के वहाँ चले गए थे, तो मैं 12 साढ़े 12 बजे आ रही थी, लेकिन मेरी दिरानी, मेरी जिठानी, मेरी सास ने सब ने रोक लिया था कि अभी रहने दो और यहीं खाना बन चुका है तो खा कर जाओ। तो फिर इस वजह से मैं वहीं रुक गई थी, हस्बैंड भी वहीं थे, बच्चे भी वहीं थे, तो फिर मैं भी वहीं रुक गई। फिर हम लोगों ने खाना खाया, दाल चावल बना रखे थे, तो हम लोगों ने खाना खाया, और वहाँ भी जलेबी फाफड़े मंगा रखे थे, लेकिन हम लोगों ने यहाँ पर ऑलरेडी खा लिए थे, तो इसलिए फिर मैंने वहाँ पर नहीं खाए। तो खाना वाना खाकर मैं मतलब फिर मैं 4 बजे तक हम आ गई थी, क्योंकि सबसे हम लोग 4 देरानी जिठानी हैं, तो सबसे बड़ी जो जिठानी है उनकी बेटों की शादी हो गई है, तो उनकी बहुएँ भी वहाँ पर आई हुई थी, और जेठानी तो अपने घर पर ही थी, लेकिन उनकी बहुएँ भी आई थी। तो मैंने आपको जैसे बताया कि ससुराल में सबका चेहरा दिखाना अलाउ नहीं है, शूट करना अलाउ नहीं है, इसीलिए फिर धीरे धीरे करेंगे, लेकिन अभी थोड़ा न्यू है, तो अभी थोड़ा इन चीज़ों को मैं अवॉइड ही कर रही हूँ कि मतलब मैं ना दिखाऊं ये सब। तो बस जस्ट मैं ये पराठे ही बना रही हूँ, और पराठे बनाते बनाते ही लाइट भी यहाँ पर आ गई थी, और पराठे बनाए मैंने, लेकिन आधे खाए गए पराठे और आधे बच गए थे। तो यहाँ पर बस पराठे बना रही हूँ, हस्बैंड दस्तरखान बिछा कर बैठे हैं, राह देख रहे हैं खाने की। यहाँ पर पराठे बनकर तैयार हो गए, तो चलिए हस्बैंड को गरम गरम खाना दे देते हैं। तो यहाँ पर ये हलवा मैंने नहीं बनाया, अगर मैंने बनाया होता तो मैं शूट ज़रूर करती। ये हलवा मेरी सास के घर बना था, तो उन्होंने काफ़ी सारा मेरे पास भेज दिया था, तो ये लास्ट बचा है, मतलब जो भी था बस ये लास्ट मैंने गरम करके निकाल लिया था कि अभी खाने के साथ में खा लिया जाएगा। तो अभी फटाफट से दस्तरखान लगा हुआ है ऑलरेडी, तो हस्बैंड ने पेपर ही बिछा लिया था दस्तरखान की जगह, उनको भूख लग रही थी ज़ोरदार, तो बस मैं ये खाना ही उनको दे रही हूँ। तो अभी हम सब साथ में ही खा लेते हैं खाना। अनस वहाँ से कुछ खाकर आया था, तो उसने नहीं खाया उस टाइम पे खाना, लेकिन मैंने, मेहताब ने और मेरे हस्बैंड ने, हम लोगों ने खाना यहाँ पर खा लिया। और अनस और जन्नत ने, इन लोगों ने लेट से खाना खाया, क्योंकि मेरी सास ने फिर वहाँ से थोड़ा गोश्त बना हुआ था वहाँ पे बकरे का, तो वो ही वहाँ पर से उन्होंने भेज दिया था थोड़ा सा, तो वो गोश्त चावल का शौकीन है अनस। तो अनस और जन्नत दोनों ने रात के 9 बजे के करीब खाना खाया उन लोगों ने। तो यहाँ पर हम बस खाना ही खा रहे हैं, और खाना खाकर हस्बैंड चले जाते मेरी सास के घर पे थोड़ी देर के लिए, और बस ये लास्ट में मैं खाना यहाँ पर उठा रही हूँ। खाना खा चुके हैं हम लोग, और इसी के साथ ये वीडियो को मैं यहीं पर ही एंड करूँगी, और फिर मिलूँगी नई वीडियो के साथ। अगर आपको ऐसा कुछ लगता है कि मुझे कुछ इम्प्रूवमेंट करना चाहिए बोलने में, दिखाने में, तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। और मेरी वीडियो आपको कैसी लग रही है ये भी मुझे बताइएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। ज़रूर से मेरी चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। खुदा हाफिज़।